हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपन अपना जो अगला टॉपिक है थ्योरम्स ऑफ सब ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीछे की जो प्रीवियस वीडियोस जितने भी आए हैं उनमें अपन ने क्या देखा, उनमें अपन ने देखा कि सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। कल जो अपन ने किया था जो सब ग्रुप था उसकी अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि किसी भी सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए पांचों प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन इतना प्रूव कर देते हैं कि A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H रहता है अपना, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि A भी इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, H में बिलोंग करेगा, तो ये क्या थी अपनी कल की जो अपनी अभिलाक्षणिक जो प्रगुण था, प्रॉपर्टी थी, उसके बारे में कल अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था। आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरम्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुई है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो आज की थ्योरम अपन स्टार्ट करते हैं। आज की जो अपनी पहली थ्योरम है वो है अपनी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। जो अपने उपसमूह होते हैं उनके सर्वनिष्ठ के बारे में। देखो सर्वनिष्ठ के बारे में आपने पहले भी जाना होगा, आपने 11th-12th की जो क्लासेस थी उनमें आपने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इनके बारे में। तो इनके बारे में मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि जैसे भी इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का साइन जो रहता है वो इस तरीके से रहता है, उल्टा यू रहता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन में अपने वो पॉइंट्स आते हैं जो क्या होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे मैंने H इंटरसेक्शन K लिखा, तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे जो H में भी होंगे और K में भी होंगे। दोनों के अंदर दोनों जो सेट्स है, अगर दोनों सेट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तब तो वो क्या आएंगे, इंटरसेक्शन में आते हैं, ठीक है। जो भी अगर अपन इनको शॉर्ट में बोलना चाहिए तो अपन शॉर्ट में इस तरीके से बोलेंगे कि जो इनके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रहता है इसमें अपन यूनियन के बारे में भी देखते हैं। यूनियन क्या होता है, तो यूनियन को अपन सीधे यू से दिखाते हैं, ठीक है। यूनियन जो होता है वो H के एलिमेंट और K के एलिमेंट उन सभी का क्या होता है, कलेक्शन होता है। चाहे वो K में हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। H के सारे एलिमेंट और K के सारे एलिमेंट वो क्या जो इनसे बनते हैं वो अपना क्या रहता है, H यूनियन K रहता है, ठीक है। तो ये था इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में। तो अब अपन पढ़ेंगे कि सब ग्रुप और इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, उप समूहों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, ठीक है। तो इसमें अपने को प्रूव करना है कि किसी ग्रुप G के उपसमूह होते हैं, उन जितने भी उपसमूह होते हैं उनका जो सर्वनिष्ठ होता है, उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, G का एक सब ग्रुप होता है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पे 2 के लिए प्रूफ करती हूँ। मैंने लेट करके चली, माना H तथा K ग्रुप G के 2 सब ग्रुप उपसमूह है, क्या है, उपसमूह है। तो अपने को यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है H इंटरसेक्शन K, इन दोनों का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन है ग्रुप G का उपसमूह या सब ग्रुप हो। ये क्या करना है अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब इसका प्रूफ देखेंगे अपन किस प्रकार से देंगे। पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो H और K है ये अपना कहीं खाली तो नहीं है, एम्प्टी सेट तो नहीं है, क्योंकि अपन जो प्रूफ करेंगे यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट के लिए प्रूफ करने वाले हैं। तो अब पहले अपन चेक करेंगे कि H इंटरसेक्शन K जो है वो कहीं खाली तो नहीं है। तो उसके लिए अपन जानते हैं कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, दोनों जो भी सब ग्रुप होते हैं उनके आइडेंटिटी एलिमेंट उसके ग्रुप के बराबर होते हैं या ग्रुप के जैसा ही होते हैं। अपने जो जब प्रॉपर्टीज और सब ग्रुप पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो H का जो तत्समक होगा वो वही होगा जो G का तत्समक है। तो अपन H को क्या किया था, उस टाइम सब ग्रुप प्रूफ किया था, ठीक है। तो H और K अगर सब ग्रुप है तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट G का है वही तो H और K के होंगे। तो E बिलोंग्स टू H और E बिलोंग्स टू K, ये दोनों के E जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो दोनों में बिलोंग करेगा। इसका मतलब
ई जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग करेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? ई जो होगा वो एच इंटरसेक्शन के अंदर अपना क्या रहता है, प्रेजेंट ही रहता है। इसका मतलब जो एच इंटरसेक्शन के होगा वो एक अरिक्त समुच्चय होगा, मतलब ये खाली तो नहीं है, इसमें एक एलिमेंट तो है ही, अपन ने यहाँ पे दिखाई दिया। तो ये कैसा है, अरिक्त उपसमुच्चय है। अब इसके लिए अपन क्या देखते हैं, अब कल जो मैंने आपको अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, उसके थ्रू अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, अपन क्या लेके चलेंगे, ए और बी जो है वो एच इंटरसेक्शन के अंदर लेके चलेंगे। ए और बी दो एलिमेंट में लेके चलिए, किसमें है, एच इंटरसेक्शन के में। इसका मतलब जो ए और बी है वो एच में भी बिलोंग करेंगे और ए और बी जो मेरे हैं वो के में भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्या होंगे कि ए और बी अगर एच इंटरसेक्शन के में है तो ए और बी एच में भी होगा और ए और बी के में भी होगा। अब अपन जानते हैं कि अपना जो एच और के है ये दोनों क्या है, सब ग्रुप है कि नहीं है। अपन ने क्या लिए, यहाँ पे दो सब ग्रुप माने हैं ना, सब ग्रुप लेके चले हैं। तो मैं ये लिख सकती हूँ ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, दैट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये मैंने अभिलाक्षणिक प्रगुण से लिखा है। कल जो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके समझाया था अभिलाक्षणिक गुण, उससे मैंने ये चीज़ लिखी है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स भी क्या होगा, एच में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट जो रहता है, अगर ए और बी अगर के में है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये भी अभिलाक्षणिक प्रगुण से ही रहता है अपना। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इनवर्स एच में भी है और ए बी इनवर्स क्या है, के में भी है। तो ए बी इनवर्स किस में आ जाएगा, एच इंटरसेक्शन के में आ जाएगा। मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इनवर्स जो होगा वो किस में हो गया, एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर गया। और एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर गया, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन जो होगा वो ग्रुप जी का क्या होगा, ग्रुप जी का उपसमूह होगा। मैंने आपको बताया था अब जो अपनी अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी है उसको सिद्ध करते ही क्या हो जाता है, कोई भी सेट जो कोई भी सबसेट होता है वो क्या होता है, सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है। तो मैंने क्या किए, दो एलिमेंट उठाए थे शुरुआत में, ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के से मैंने उठाया था और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू किस में आ गए, एच इंटरसेक्शन के में आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा एच इंटरसेक्शन जो के है वो क्या होगा, जी का एक सब ग्रुप हो गया। ठीक है ना, ये तो थी अपनी इंटरसेक्शन के लिए। अब अपन देखेंगे इसके अंदर यूनियन के बाद कि ये यूनियन के लिए भी यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ होती है या नहीं होती है। तो इसमें अपन इस यूनियन को समझने से पहले अपन उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि यूनियन जो होता है ना उसके लिए ये चीज़ हमेशा सत्य नहीं होती है। हाँ, कुछ केसेस में सत्य हो सकती है लेकिन कुछ केसेस में ये सत्य नहीं होती है, हमेशा सत्य नहीं होती है। तो अपन इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर फॉलो नहीं करा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एच लिया टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा ग्रुप है जी जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ जेड और प्लस। संक्रिया मेरी बाइनरी ऑपरेशन मेरा कौन सा है, प्लस लेके चल रही हूँ, जेड और प्लस लेके चल रही हूँ। मेरा ग्रुप, उसके मैंने दो सबसेट उठाए, एक तो मैंने एच उठाया जो 2n है और एक मैंने के उठाया वो क्या है मेरा 3n है। ठीक है, अपन यूनियन के लिए ये चीज़ क्यों नहीं बोल सकते हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि यूनियन का जो किसी भी दो से कोई भी दो अपने उपसमूह है उनका यूनियन भी एक उपसमूह होता है, ये हमेशा आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अपन एच को अगर अपन एच के एलिमेंट को खोलें तो एच के एलिमेंट कैसे होंगे 2, 4, 6, 8 है। ठीक है, इस तरीके से इधर माइनस में भी होंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -2, 0, -2 सॉरी +2, 4, 6 इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं के को खोलूँ तो मेरा क्या बनेगा 0, -3, 3, 6 इस तरीके से ये अपना के होगा। तो अब मैं यूनियन लेऊंगी इन दोनों के, एच यूनियन
के, मैं क्या लेती हूँ, H यूनियन के लेती हूँ। तो H यूनियन के में जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के आ जाएंगे अपने, -3 -2 0, ठीक है, 2 3 4 6 इस टाइप के क्या होंगे एलिमेंट में आएंगे। तो मैं यहाँ से कोई 2 एलिमेंट उठाती हूँ, मैंने 2 और 3 उठाया किससे, H यूनियन के से, ठीक है। मैंने 2 और 3 किससे उठाया, H यूनियन, देखो दोनों इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और मेरी संक्रिया कौन सी चल रही है, यहाँ पे प्लस की संक्रिया चल रही है। तो मैं क्या कराऊँ, 2 + 3 कराऊँ, तो 2 + 3 मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। वो क्या H यूनियन के अंदर होगा क्या, होगा क्या, कहीं से भी आपके यहाँ पे आपको 5 शो हो रहा है क्या, नहीं हो गया। तो ये 5 जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, H यूनियन के होगा। मतलब अपन ने 2 एलिमेंट उठाए और उनको जोड़ा, मतलब उन पे जब अपन ने संक्रिया लगाई तो ये जब क्लोजर की प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो क्या ये सब ग्रुप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसीलिए जो यूनियन की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा सत्य नहीं होती है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सत्य हो सकती है, उसको अपन थ्योरम से देखेंगे। यूनियन के लिए भी एक थ्योरम है अपनी, तो वो देखिए थ्योरम अपन देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है कि एग्जांपल्स के अंदर मतलब यूनियन जो है वो हमेशा सब ग्रुप हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसके लिए थ्योरम होती है यूनियन के लिए उसको अपन देखते हैं। इसमें अपन लिखते हैं यदि किसी ग्रुप G के 2 उपसमूह के उपसमूह का संग उपसमूह का संग भी एक उपसमूह है। संघ का मतलब जानते हो ना, यहाँ यूनियन से है। उपसमूह का संघ भी एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि वे एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, समा जाते हैं। वो एक उपग्रुप दूसरे में क्या होता है, अंतर्विष्ट होता है। एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट होता है। ये जो कंडीशन होती है ना, ये यूनियन का भी जो कोई भी 2 अपन सब ग्रुप लेंगे उनके यूनियन का जो ये सब ग्रुप होने की कंडीशन है। उनका यूनियन भी कब सब ग्रुप होगा, सिर्फ एक कंडीशन में सब ग्रुप होगा। वो कब होगा, अगर एक जो उपग्रुप है वो क्या कर रहा है, दूसरे को कंटेन कर रहा है, मतलब दूसरे को अपने अंदर समा रहा है, ठीक है। तो इसको अपन प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें यदि और केवल यदि यानी थ्योरम को अपने को दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपन मान के चलेंगे कि मेरा जो उपसमूहों का संघ है वो भी क्या है, एक उपसमूह है और एक दूसरे को अंतर्विष्ट करने वाली कंडीशन यहाँ पर अपन प्रूफ करेंगे। फिर अपन एक दूसरे को अंतर्विष्ट करते हैं ये कंडीशन लेके चलेंगे और क्या सिद्ध करेंगे कि उपसमूह भी का संघ भी क्या होगा, एक उपसमूह होगा। ये अपन लेके चलेंगे। तो इसके अंदर अपना क्या रहेगा, देखिए इसके अंदर रहता है, मैंने माना H तथा के ग्रुप G के 2 उपसमूह है, ठीक है। H यूनियन मान के लेके चल रहे हैं, माना H यूनियन के भी ग्रुप G का एक उपसमूह है। यूनियन को क्या लेके चल रहे हैं अपन, उपसमूह लेके चल रहे हैं। और अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध में क्या करना है कि H जो है वो मेरा सबसेट है किसका, K का, या K जो है वो मेरा सबसेट है किसका,
एच का। ये अपने को क्या यहाँ पे एक दूसरे को अंतर्विष्ट करने का सेंस यही होता है कि एक दूसरे के क्या हो जाएं, ये सबसेट हो जाएं, ये प्रूफ करेंगे। तो मैं इसको प्रूफ करने के लिए ये मान के चल लेती हूँ कि ये दोनों हैं जो मेरे एक दूसरे के सबसेट नहीं है। मैंने ये मान के चल लिया, माना कि H जो है वो K का सबसेट नहीं है और K जो है वो मेरा H का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये मैं क्या करती हूँ यहाँ पे मान के चलती हूँ। तो मेरा H जब K का सबसेट नहीं है तो मैं कोई X जो है वो मेरा कोई एलिमेंट उठाती हूँ। अगर मैं H से तो X क्या होगा, K के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि X का कोई भी एलिमेंट नोट सबसेट का सेंस क्या रहता है, नोट सबसेट का सेंस ये रहता है कि H का कोई भी एलिमेंट जो है वो K कंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सेंस ये रह गया कि H का कोई भी एलिमेंट K के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो मैं X का कोई एलिमेंट अगर मैं H का कोई एलिमेंट X उठाती हूँ तो क्या वो K के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, वो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से K जब मेरा H का सबसेट नहीं है तो मैं इससे अगर कोई एलिमेंट उठाती हूँ y में एक एलिमेंट उठाती हूँ K से, तो मेरा ये क्या होगा, जो y होगा वो किस में बिलोंग नहीं करेगा, H में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ होगी कि ये इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, इनके यूनियन में तो कंटेन होंगे ही। यूनियन में जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में शुरुआत में ही बताया था कि यूनियन में क्या होते हैं, H और K के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते हैं, H और K के सारे एलिमेंट से आते हैं। तो X बिलोंग्स टू H और Y बिलोंग्स टू K, दैट मीन्स जो X Y होगा वो किस में बिलोंग करेगा, X और Y दोनों किस में कंटेन करेंगे, H यूनियन K के अंदर कंटेन करेंगे और H यूनियन K में कंटेन करेंगे। इसका मतलब X इंटरसेक्शन Y जो होगा वो भी किस में कंटेन करेगा, X और Y। ये जब H यूनियन K में कंटेन कर रहा है, ठीक है, और अपने को पता है जब इनके अंदर अपन संक्रिया लगा देते हैं X Y, वो भी H यूनियन K में कंटेन करेगा। क्यों, ये क्लोजरनेस की प्रॉपर्टी, समृद्धता से, क्योंकि अपन यहाँ पे शुरुआत में लेके चल रहे हैं कि H यूनियन K क्या है मेरा, यहाँ पे H यूनियन K मेरा है एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप है, H यूनियन K क्या है मेरा एक सब ग्रुप है। तो अगर कोई दो एलिमेंट उसमें कंटेन कर रहे हैं तो उनके बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो क्या करेंगे, उसमें कंटेन करेंगे। इसका मतलब एक्स वाई है, यूनियन में कंटेन कर रहे हैं इन द सेंस क्या रहता है, एक्स वाई है वो या तो एच में होगा या फिर किस में होगा, एक्स वाई क्या होगा, के में होगा। ठीक है, दोनों में से एक में होगा। तो अपन यहाँ पे लेके चले, मान ले मैंने पहली कंडीशन यहाँ पे लेके चली कि एक्स वाई जो है वो मेरा किस में है, एक्स वाई मेरा एच में है और दूसरा एलिमेंट एच में कौन सा है मेरा, एक्स है। यहाँ पे अपन शुरुआत में लेके चले हैं। ठीक है, अगर ये है एक्स वाई भी एच में है तो एक्स इनवर्स भी तो एच में होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एच क्या है मेरा एक सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी क्या रहेगा, उसमें प्रेजेंट ही रहेगा। अब मैं इन दोनों का क्या कराती हूँ, जब अपने को पता है एच क्या एक सब ग्रुप है तो ये इसके लिए क्लोजरनेस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एक्स इनवर्स एक्स वाई ये भी मेरा किस में होगा, एच में होगा। ये कहाँ से लिखी है मैंने, क्लोजर की प्रॉपर्टी से लिखा है, समृद्धता की प्रॉपर्टी से यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। ठीक है, तो एक्स इनवर्स जब इन दोनों को साथ में करवाते हैं अपन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू h, जबकि ये तो क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। अपन क्या लेके चल रहे थे, x को h जो है वो मेरा सबसेट नहीं है, किसका, k का नहीं है, जबकि y है वो किसका एलिमेंट है, k का है कि नहीं है। अपन शुरुआत में ही लेके चलिए कि जो y है वो मेरा किसका एलिमेंट है, k का एलिमेंट है, वो h के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, y बिलोंग्स टू h आ गया, जो कि क्या है यहाँ पे विरोधाभास है कि नहीं है, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन आ गया ना।
विरोधाभास है। इसी तरह से अपन दूसरी चीज लेके चलेंगे कि अगर मेरा एक्स वाई जो है वो मेरा के में प्रेजेंट है, अभी अपन ने जो प्रूफ किया है वो किसके लिए प्रूफ किया है, इसका मतलब एच जो होगा वो किसका होगा, सबसेट होगा किसका, के का होगा। जो अपन लेके चल रहे हैं वही गलत हुआ ना, फिर तो कंट्राडिक्शन आने का सेंस क्या रहता है, कंट्राडिक्शन आने का सेंस ये रहता है जो अपन ने माना होता है वो कैसा माना होता है, गलत माना होता है। अतः हमने माना वह गलत है, इसीलिए क्या लिख सकते हैं अपन, एज सबसेट होगा किसका, के का। ठीक है, ये एक तरफ से तो प्रूफ हो गया। सेकंड जो है, अगर मैं एक्स वाई, अपन ने यहाँ पे जो शुरुआत में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने जब एक्स वाई के लिए कंडीशन देखी थी तो ये लिखा था कि एक्स वाई या तो एच में होगा या फिर एक्स वाई किस में होगा, के में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अभी जो अपन ये जो विरोधाभास लेके आए हैं वो एक्स वाई बिलोंग्स टू एच के लिए लेके आए हैं। इसी तरह से विरोधाभास अपना किसके लिए आएगा, के के लिए आएगा। एक्स वाई बिलोंग्स टू के है और y बिलोंग्स टू भी क्या रहता है अपना, k रहता है। y अपन k का एलिमेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू k, तो y इनवर्स बिलोंग्स टू k। अब अपन इसकी क्या लगा दें, इसमें क्लोजरनेस प्रॉपर्टी लग जाएगी। एक्स वाई y इनवर्स ये भी किस में होगा, k में होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी से होगा। तो जब इसको अपन सरल करेंगे एक्स वाई y इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब x किस में आ गया, k में आ गया। ये भी क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः हमने माना वो गलत है, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, k सबसेट है किसका, h का। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपन ने एक तरफ से प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। अपन लेके चले थे कि जो यूनियन है, इन जो अपन ने सबसेट लिए थे, सब ग्रुप लिए थे, उनका यूनियन अपन क्या लेके चले थे, एक सब ग्रुप लेके चले थे और अपन ने प्रूफ कर दिया कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक है, अब अपन क्या लेके चलेंगे कि ये एक दूसरे को कंटेन करते हैं, एक दूसरे को अंतर्विष्ट होते हैं, तब अपन प्रूफ करेंगे कि इनका यूनियन क्या रहेगा, एक सब ग्रुप होगा। तो देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो अपन जो इसका दूसरा जो पार्ट रहता है, मैंने मान के चलिए माना दोनों उपसमूह हैं एक दूसरे को अंतर्विष्ट करते हैं, ये अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, अतः मैं क्या लिख सकती हूँ, एच है वो मेरा सबसेट है के का, या मेरा के जो है सबसेट है एच का, इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो जब मैं एच यूनियन के निकालूंगी, अगर ये कंडीशन लेके चलिए कि एच सबसेट है के का, तो एच यूनियन के किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर आ जाएगा पहली कंडीशन के लिए, चूंकि एच सबसेट है के का, उसके लिए एच सबसेट है के का, मतलब एच यूनियन के जो होगा वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एच के सारे एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, तो के क्या हो जाएगा, खुद अपने आप में क्या हो जाएगा, एक यूनियन हो जाएगा नहीं। और अपन ने के को क्या मान के चले, के को यहाँ पर अपन क्या लेके चले हैं, सब ग्रुप लेके चले हैं, जो कि एक उपसमूह है। के क्या है, एक उपसमूह है। अतः एच यूनियन के भी क्या होगा, उपसमूह होगा। ये अपन ने सिद्ध कर दिया, किसके लिए, ये अपन ने एच सबसेट के लिए प्रूफ किया है। इसी तरह से अपन के सबसेट एच के लिए भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ के सबसेट एच के लिए देखूं कि मेरा जो है के सबसेट एच है, तो मेरा एच यूनियन के जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि के के जो सारे एलिमेंट है वो कौन कंटेन कर रहा है, एच कंटेन कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, और एच खुद में क्या है, एक सब ग्रुप है, जो कि एक उपसमूह है। अतः एच यूनियन के भी एक उपसमूह होगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट ये थी आपकी आज की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। ये अपन ने जो पहली थ्योरम्स पढ़ी वो पढ़ी अपन ने इंटरसेक्शन के बारे में कि इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है अपना एक सब ग्रुप होता है कि कोई भी दो जो सब ग्रुप होते हैं उनका इंटरसेक्शन एक सब ग्रुप होता है। और जो दूसरी थ्योरम अपन ने पढ़ी जो वो ये पढ़ी कि दो सब ग्रुप होते हैं उनका जो अपना यूनियन होता है वो किस कंडीशन में सब ग्रुप होता है, एक ही कंडीशन में होता है कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कंटेन कर रहे होते हैं। तो आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछना है, जहाँ भी आपको डाउट आता है वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो देखिएगा और डाउट क्लियर करिएगा। थैंक यू सो मच।